हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ्स टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम भिन्नों का एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे। एचसीएफ को दोस्तों अंग्रेजी में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और हिंदी में महत्तम समापवर्ती बोलते हैं, और एलसीएम को अंग्रेजी में लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पर पहले एचसीएफ निकालते हैं, फिर एलसीएम निकालेंगे। तो एचसीएफ के यहाँ पे 4 उदाहरण लेंगे हम, ठीक है। तो एचसीएफ को कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, भिन्नों के एचसीएफ को देखते हैं। तो दोस्तों, हम भिन्नों के एचसीएफ को ऐसे लिख सकते हैं। भिन्नों का एचसीएफ बराबर अंशों का एचसीएफ बटा हरों का एलसीएम। अब ये अंश क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए ये वाला भिन्न है अपना, तो इसमें जो ऊपर की संख्या होती है दोस्तों उसको अंश बोलते हैं और नीचे की संख्या को हर बोलते हैं। वैसे कोई सा भी भिन्न ले लीजिए, ऊपर की संख्या को अंश बोलेंगे और नीचे की संख्या को हर बोलते हैं। अंग्रेजी में ऊपरी संख्या को दोस्तों न्यूमिनेटर बोलते हैं और नीचे की संख्या को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो भिन्नों का एचसीएफ क्या होगा दोस्तों, एचसीएफ ऑफ न्यूमिनेटर और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। अंशों का एचसीएफ और हरों का एलसीएम। अब देखिए, हम पहला उदाहरण लेते हैं। हमें ये फॉर्मूला मान लीजिए या कॉन्सेप्ट मान लीजिए, ये यूज करना है दोस्तों। तो पहला अपना उदाहरण लेते हैं। तो पहले उदाहरण में देखिए 12/5 और 6/15 का अपने को एचसीएफ निकालना है। तो देखिए क्या होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो पहले में अपने को 12/5 और 6/15 का एचसीएफ निकालना है। तो ये इस कॉन्सेप्ट फॉर्मूले को यूज कीजिए, अंशों का एचसीएफ। तो अंश क्या क्या है दोस्तों यहाँ पे, 12 और 6। तो देखिए 12 और 6 का एचसीएफ किसका होगा, 12 और 6 का एचसीएफ दोस्तों अंशों का एचसीएफ, ठीक है। और हरों का क्या होगा, हर क्या क्या है अपना देखिए 5 और 15, इनका क्या होगा एलसीएम, ठीक है। अब तक आप समझ गए होंगे दोस्तों, अंशों का एलसीएम अंश 12 और 6 थे। तो अब तक आप दोस्तों समझ चुके होंगे। तो अपने को जो ऊपर की संख्या है अंश, उनका एचसीएफ लेना है, मतलब न्यूमिनेटर का एचसीएफ लेना है। नीचे की जो संख्या है हर मतलब डिनोमिनेटर, उनका एलसीएम लेना है। इस फॉर्मूले को देख लीजिए। अब देखिए एचसीएफ निकालने के लिए दोस्तों हम यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करेंगे और एलसीएम निकालने के लिए हम भाग विधि का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए हमें एचसीएफ किसका 12 और 6 का एचसीएफ निकालना है। यहाँ से देखिए, तो हम यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या करते हैं दोस्तों, में इनके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए दोस्तों जो अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, आप सब जानते होंगे अभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों। इनको अंग्रेजी में प्राइम नंबर बोलते हैं। ऐसी संख्याएं जो खुद से या फिर एक से डिवाइड हो, भाग जाए, मतलब केवल 2 ही संख्याओं का भाग जाता है इनमें, या तो खुद का या फिर एक का, एक या 1 जो हो, ठीक है। तो इनसे भाग दे देखिए देखेंगे। तो देखिए इस 12 में 2 का भाग दीजिए सबसे छोटे अभाज्य संख्या का, पहले कितनी बार जाता है दोस्तों, 6 बार। अब देखिए इस 6 में भी 2 का जा रहा है दोस्तों, कितनी बार गया, 3 बार। अब 3 में 2 का तो जाता नहीं दोस्तों, तो अगली अभाज्य संख्या का दीजिए 1 बार। तो जैसे 1 आ जाता है आपके अभाज्य गुणनखंड निकल चुके हैं। क्या क्या आ गए दोस्तों अभाज्य गुणनखंड, 2, 2, 3। अब इस 6 के निकालिए, 2 का भाग दीजिए पहले, 3 बार गया। अब इस 3 में 3 का देंगे 1 बार। तो अभाज्य गुणनखंड क्या गए दोस्तों, 2 और 3। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या गए देखिए यहाँ से, 2 गुणे 2 गुणे 3। और यहाँ से 6 के अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए दोस्तों, देखिए 2 गुणे 3, ठीक है। तो देखिए हम अभाज्य गुणनखंड विधि से जब एचसीएफ निकालते हैं दोस्तों, तो कॉमन संख्या देखते हैं, मतलब कॉमन दोनों में, दोनों अभाज्य गुणनखंड में कॉमन कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन केवल एक, कॉमन एक तो 2 है, ठीक है, दोनों में हो, और एक 3 है दोस्तों। तो इस दो जो कॉमन है उसको एक बार लिख लीजिए गुणा, और जो 3 जो कॉमन है दोनों में, मतलब कॉमन है समझ रहे होंगे आप, तो उसको एक बार लिख लीजिए। तो इनके गुणा को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, एचसीएफ बोलते हैं। ये आपका एचसीएफ आ गया। और आप सोच रहे होंगे मैंने 2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 2 इसमें था बट इसमें नहीं था। बट अपन क्या है, कॉमन होती हैं दोनों में, वही उन संख्याओं को लेते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालते टाइम। तो अपना एचसीएफ क्या क्या दोस्तों, 6। अब अपने को एलसीएम निकालना है इनका, ठीक है, 5 और 15 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम तो दोस्तों क्या, 5 और 15 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम हम यहाँ पर भाग विधि से निकालेंगे, 5 और 15 पर भी हम क्या करेंगे दोस्तों, जो अपनी अभाज्य संख्या है ना उनका भाग दे देंगे देखेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, तो 2 का तो 5 और 15 में भाग जाता नहीं, तो अगली अभाज्य संख्या है 3 का देख के देखेंगे। जिस संख्या में नहीं जा रहा उसको ऐसे से उतार दीजिए। 15 में 3 का कितनी बार जाता है दोस्तों, 5 बार। अब देखिए 5 आया यहाँ,
तो इसमें ना 2 का जाता है ना 3 का जाता है, तो अगली भाज्य संख्या देखेंगे दोस्तों 5। तो 5 का दीजिए, कितनी बार गया, एक बार, एक बार। तो जैसे एक आ जाता है, एक एक आ जाता है, मतलब अब कोई संख्या नहीं बची हुई भाग देने के लिए, तो अपना एलसीएम निकल चुका है दोस्तों। एलसीएम क्या होता है, इन संख्याओं के गुणा को एलसीएम बोलते हैं। तो यहाँ पे 5 और 15 का एलसीएम कितना आ गया, इनका गुणा, 5 गुणा 3 तो 15 एलसीएम आ गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 12 और 6 का एलसीएम कितना आ गया दोस्तों, 6, और तो 6 लिख दीजिए, और 5 और 15 का एलसीएम कितना आ गया था, 15। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे 3 से कट रहे हैं दोनों, 3 से 2 बार कट रहा है 6, और ना यहाँ से देखिए 12/5 और 6/15 का एचसीएफ कितना आ गया, 2/5। अब दूसरा उदाहरण लेंगे, दूसरा हम फटाफट करेंगे दोस्तों। मैंने आपको बता दिया अपना जो एचसीएफ होगा वो अपन अविभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे भाग विधि से। दूसरा क्या है, 3/5 और 7/10। दूसरे उदाहरण में अपने को 3/5 और 7/10 का एचसीएफ निकालना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए क्या लिखेंगे, अंशों का एचसीएफ और हरों का एलसीएम। दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख दिया अंशों का एचसीएफ और हरों का एलसीएम। हर देखिए यहाँ पे 5, 10 है और अंश 7, 3 और 7 है। तो देखिए पहले अपन 3 और 7 का एचसीएफ निकालते हैं दोस्तों, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब तो देखिए 3 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए दोस्तों, 3 और 1 होते हैं। ठीक है, क्योंकि 3 का कोई मल्टीपल है नहीं। और देखिए 7 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए दोस्तों, 7 और 1 होता है। ठीक है, ऐसे हो सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि देखिए 6 होता तो 6 को तो अपन 2 गुणा 3 लिख लेते हैं, बट यहाँ पे तो इसको तोड़ सकते हैं नहीं, तो 7, तो 3 का 3 गुणा 1 और 7 का 7 गुणा 1। तो यहाँ पे कॉमन क्या है दोस्तों, देखिए क्योंकि हम एचसीएफ निकालते टाइम हमेशा कॉमन लेते हैं, कॉमन केवल 1 है यहाँ पे, तो 1 आपका एचसीएफ हो जाएगा। इन संख्या को नहीं लेंगे अपन, क्योंकि अपन कॉमन जो होता है दोनों में, दोनों के अभाज्य गुणनखंड में वही देखते हैं। मैंने यहाँ से डायरेक्ट लिख दिया दोस्तों, आप चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए 3 एकम 3 और 7 एकम 7। ठीक है, ठीक है दोस्तों, एचसीएफ क्या आ गया, 1। अब अपन एलसीएम निकालेंगे किसका, 5 और 10 का, जो नीचे था। फिर से भाग विधि का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए इसमें अभाज्य संख्याओं को भाग देंगे दोस्तों, तो इसमें 3 का नहीं जाता, ठीक है, बस 2 का जा रहा है। देखिए 2 का जा रहा है, 5 में नहीं जा रहा, 5 को ऐसे ऐसे रख दीजिए। और इसमें 10 में कितनी बार जाएगा, 2 का 5 बार। अब देखिए इसमें 5 का दीजिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, जैसे 1 1 आ जाता है, आगे कोई संख्या नहीं बचती भाग देने के लिए, तो आपका एलसीएम निकल चुका है। एलसीएम क्या होगा दोस्तों, इसमें इन संख्याओं का गुणा, 2 गुणे 5 तो 10। ठीक है, तो देखिए अपना 3 7 का एचसीएफ कितना आ गया दोस्तों, 1 आ गया था, यहाँ से देख लिया हमने। और 5 और 10 का एलसीएम कितना आ गया आपका, यहाँ से देखिए 10 आ गया, तो 1/10 आपका आंसर हो जाएगा। मतलब ये जो 3/5 और 7/10 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। अब तीसरा उदाहरण लेते हैं दोस्तों। अपने को दोस्तों 4/5, 3/10, 7/15 का एचसीएफ निकालना है, तो उसको क्या लिख सकते हैं, देखिए क्या लिखेंगे, अंशों का एचसीएफ और हरों का एलसीएम। ठीक है दोस्तों, ऐसे लिख लेंगे हम। अब देखिए पहले हम क्या करेंगे, इस 4 और 3 7 का एचसीएफ निकालेंगे। तो देखिए 4 को हम दोस्तों क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ दोस्तों, आप चाहें तो आप ऐसे 2 का भाग देंगे। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, ऐसे तो निकालते हैं। ठीक है, और 3 का कैसे निकालेंगे, अब 3 में तो 3 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। और 7 का कैसे निकालेंगे, अब 7 में 7 का भाग देंगे, 1 बार जाएगा, क्योंकि 7 भी अपनी अभाज्य संख्या थी दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक है, तो देखिए यहाँ से देखिए 4 को 2 गुणा 2 लिख दिया, 3 को क्या लिख देंगे दोस्तों, यहाँ से देखिए। अब 3 का कोई अभाज्य गुणनखंड, देखिए 3 का 1 बार गया, तो इसको 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 गुणा 1। ठीक है, और 7 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुणा 1, क्योंकि 7 का केवल 2 ही, इसको दो तरह मतलब 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं, 7 और 1, मतलब गुणा उनका मल्टीपल। 3 का 3 गुणा 1, ये 2 गुणा 2 जैसे 4 हुआ, वैसे इनके अभाज्य गुणनखंड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कॉमन कुछ दिख रहा है दोस्तों, कुछ भी कॉमन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा आपको, है ना। तो इनको ऐसे लिख लीजिए। अगर जैसे अपन 1 सब में होता है, इनमें 1 सब में मानते हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अपना एचसीएफ क्या आता है, 1 आता है। ये ध्यान रखिएगा हमेशा। ठीक है, क्योंकि हम देखिए मैं एक और तरह से बताता हूँ। इस 4 को हम क्या लिख सकते थे, 2 गुणा 1 लिख सकते हैं। 3 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 3 गुणा 1 लिख सकते हैं।
7 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुणा 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे और तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, बट एक कॉमन दिख रहा होगा, तो 1 ही एसएफ होता है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता दोस्तों तो एसएफ हमेशा 1 होता है, ध्यान रखिएगा। अब अपने को एलसीएम निकालना है इनका, 5, 15, 10 का भाग विधि से निकालेंगे दोस्तों। तो पहले देखिए यहाँ पे 2 का भाग जा रहा है, सबसे छोटी भाज्य संख्या को लेते हैं पहले दोस्तों, उसका जा रहा हुआ था उसका ही देते हैं। 5 में नहीं जा रहा, 5 को ऐसे ऐसे रख दीजिए। 10 में कितनी बार गया, 5 बार। 15 में नहीं जा रहा, 15 को ऐसे ऐसे रख दीजिए। अब देखिए 2 का तो भाग जा नहीं रहा, तो अगली भाज्य संख्या 3 लेंगे। अब 3 में 15 में जा रहा है 3 का, तो देंगे। 5 में नहीं जा रहा, उसको उतार दीजिए, इसको भी उतार दीजिए। अब 3 का 5 में कितने बार गया दोस्तों, 5 बार। अब देखिए यहाँ पे 5 का देंगे 1 1 1, जैसे 1 1 आ जाता है तो आपका एलसीएम निकल चुका है। एलसीएम क्या होगा दोस्तों, जो संख्या है उनके गुणा को एलसीएम बोलते हैं। तो देखिए 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, तो एलसीएम आ गया आपका 30। तो देखिए इसका क्या आ गया, इनका एचसीएफ क्या आया था, 4 3 7 का 1 और 5 15, 5 10 15 का एलसीएम कितना आया दोस्तों, 30। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चौथा उदाहरण लेते हैं। चौथे में दोस्तों हमने को 9/10, 6/15, 12/20 और 18/5 का एचसीएफ निकालना है। तो ऐसे लिख सकते हैं अपन, अंशों का एचसीएफ और हरों का एलसीएम। ठीक है, ये हर अपने देखे आप यहाँ देख सकते हैं, और अंश क्या है, 9 6 12 18। तो पहले हम 9 6 12 18 का क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ देखिए 9 का क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से, देखिए इसमें 2 का भाग तो जाता नहीं, 3 का दीजिए, 3 तिया 9, और इसमें 3 का जाता है 1 बार। अब 6 का निकालिए, इसमें 2 का दीजिए, 2 तिया 6, और यहाँ पे 3 का दीजिए 1 बार। अब 12 में देखिए, 12 में 2 का दीजिए पहले, 2 6 के 12। अब यहाँ पे 2 का जा रहा है, 2 तिया 6, 3 एकम 3। अब 18 में 2 का जा रहा है दोस्तों, सबसे छोटी भाज्य संख्या लेते हैं पहले। ठीक है, 2 नाम 18। अब इसमें देखिए 2 का नहीं जा रहा, तो 3 का देंगे, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपके 9 के अभाज्य गुणनखंड क्या गए, यहाँ से देखिए 3 गुणा 3, यहाँ से 6 के अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए दोस्तों, ठीक है कितने आ गए दोस्तों, 2 गुणा 3। ठीक है, अब देखिए 12 के कितने आ गए, आपको मैं ऐसे लिख देता हूँ, 2 गुणा 3। ठीक है, अब देखिए 18 के कितने आ गए, 2 गुणा 3 गुणा 3। 18 के आ गए दोस्तों आपके 2 गुणा 3 गुणा। ऐसे क्यों लिखा दोस्तों मैंने, ताकि वो कॉमन हम देख सके। देखिए यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है आपको, जो चारों में हो, चारों में कॉमन क्या है, देखिए ये 3 सब में कॉमन दिख रहा है आपको दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो केवल 3 ही ऐसी संख्या है जो चारों में कॉमन है, और बाकी देखिए ये 3 इसमें है बट इसमें नहीं है। अब देखिए ये 2 जो दिख रहा होगा आपको तीनों में है बट इसमें नहीं है, और ये वाला 2 तो बाकी तीनों में है ही नहीं। तो केवल एक ही संख्या कॉमन है, ये 3 सब में कॉमन है, तो उस 3 को एक बार लेंगे अपना, वही एचसीएफ हो जाता है, क्योंकि एचसीएफ निकालते टाइम हम कॉमन लेते हैं। तो देखिए 9 6 12 18 का एचसीएफ कितना आ गया, 3। ठीक है, अब एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, इनका भाग विधि से निकालेंगे दोस्तों। ठीक है, तो मैं ऊपर लिखा लेता हूँ 10 15 20 और 5। ठीक है, यहाँ 5 था दोस्तों। ठीक है, तो देखिए पहले इसमें किसका भाग जा सकता है, सबसे छोटे भाज्य संख्या का जा रहा है 10 में 5 बार। 15 में नहीं जा रहा, उसको ऐसे ऐसे रख दीजिए। 20 में कितनी बार जा रहा है दोस्तों, 10 बार। 5 में नहीं जा रहा, उसको ऐसे ऐसे रख देंगे। अब देखिए अभी भी 2 का जा रहा है दोस्तों, एक में भी जा रहा होगा तो देते रहेंगे। 5 में नहीं जा रहा है, ऐसे ऐसे उतार दीजिए। 15 में नहीं जा रहा है, ऐसे ऐसे उतार दीजिए। 10 में कितनी बार गया, 5 बार, और इसमें गया 5 में नहीं जा रहा है, इसको ऐसे ऐसे उतार देंगे। अब देखिए 3 का जा रहा है क्या दोस्तों, 3 का 15 में जा रहा है, 5 को ऐसे ऐसे उतार देना है। 3 पंजे 15, जिसमें नहीं जा रहा उसको ऐसे कैसे उतार देना है। अब देखिए यहाँ पे 5 का दीजिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। ठीक है, तो आपका एलसीएम निकल चुका है। एलसीएम क्या होगा, इन संख्याओं का गुणा एलसीएम होगा। तो एलसीएम क्या क्या दोस्तों, 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। तो आपका 60 आ गया। ठीक है, अब देखिए कट रहा है क्या, देखिए 3 से 20 बार कट रहा है 60 200, तो 1/20 आपका क्या एचसीएफ हो जाएगा, किसका, इनका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो आप समझ चुके होंगे। तो हमने चारों उदाहरण जो दिए हुए थे उनका एचसीएफ निकाल लिया दोस्तों। बस ऐसे में आपको क्या ध्यान रखना है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। ठीक है,
और आपको मैंने एचसीएफ कहाँ से कैसे निकाला भाज्य गुणनखंड विधि से, और एलसीएम में हमने यहाँ से भाग विधि से निकाला है, बस ये ध्यान रखना है। अब एलसीएम में चलते हैं दोस्तों। एलसीएम में जस्ट इसका उल्टा होता है दोस्तों। एलसीएम में क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा अंशों का एलसीएम और यहाँ आ जाएगा हरों का एचसीएफ। ठीक है, तो एलसीएम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, एलसीएम में भी 4 उदाहरण है, यहाँ पे हमने लिए हैं 4 उदाहरण। तो देखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला मान लीजिए। ठीक है, तो भिन्नों का एलसीएम क्या होता है दोस्तों, देखिए जब भिन्नों का एचसीएफ निकाला था तो ऊपर एचसीएफ आया था, नीचे एलसीएम आया था। जब भिन्नों का एलसीएम निकालेंगे तो ऊपर एलसीएम आएगा, नीचे एचसीएफ आएगा, ऐसे देख सकते हैं। मतलब जब एलसीएम होगा तो एलसीएम ऊपर, एचसीएफ होगा तो एचसीएफ ऊपर। ठीक है, और अंश हर तो एक जैसे रहेंगे। तो इनमें भी वैसे ही करना है दोस्तों। हम एलसीएम निकालेंगे भाग विधि से निकालेंगे, और जो एचसीएफ निकालेंगे आपका वो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं दो क्वेश्चन सोल्व करूँगा, और बाकी जो 2 हैं वो आपके लिए, ये जो दोनों हैं वो आपके लिए होमवर्क है, आपको करना है दोस्तों। ठीक है, तो पहला लेते हैं हम ये वाला। तो देखिए दोस्तों, पहले में अपने को 2/5, 3/10 और 4/15 का एलसीएम निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, अंशों का एलसीएम, अंश क्या है 2, 3, 4, और हरों का एचसीएफ, हर क्या है 5, 10, 15। ठीक है, मैंने लिख दिया। अब पहले एलसीएम निकालेंगे 2, 3, 4 का। एलसीएम निकालेंगे किस विधि से, हम निकालेंगे दोस्तों भाग विधि से। तो भाग विधि से निकालिए। सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 3 में नहीं जा रहा उसको उतार दीजिए, 2 दूनी 4। अब इसमें भी 2 का जा रहा है, एक भी संख्या में जा रहा हो तो हम देते रहते हैं। अब देखिए इसमें 3 का देना पड़ेगा, तो अपना एलसीएम आ गया। एलसीएम क्या होगा, इनका गुणा। तो 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो 12 एलसीएम आ गया। अब एचसीएफ निकालना है दोस्तों। तो एचसीएफ किसका निकालना है, 5, 10, 15 का एचसीएफ निकालना है। तो अपना तरीका वही रहने वाला है, इनको ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे हम। तो देखिए इसमें तो 5 के भाग देना पड़ेगा, बाकी किसी का जा नहीं रहा। इसमें देखिए 2 का जा रहा है 5 बार, 5 का जा रहा है 1 बार। इसमें देखिए 3 का दे सकते हैं, तो 5 का देना पड़ेगा। तो 15 के अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा दोस्तों, 5 ही आया। 5 एकम 5 लिख सकते हैं इसको तो हम, और तो कुछ 5 को तो बस 5 एकम 5 ही लिख सकते हैं, 5 गुणे 1। ठीक है, अब देखिए 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5, और 15 को क्या लिख लेंगे, देखिए 3 गुणे 5 लिखा हमने। अब देखिए सब में कॉमन कौन सी संख्या है, 5 ही कॉमन है। ठीक है, तो अपना 5 एचसीएफ हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे देखिए एलसीएम क्या आ गया, 2, 3, 4 का 12। ठीक है, और एचसीएफ क्या आ गया, 5, 10, 15 का 5। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। एलसीएम क्या आ जाएगा इन भिन्नों का, 12/5। अब हम दोस्तों ये सोल्व कर लेते हैं। चार भिन्नें दी गई है आपको इसमें, इसको सोल्व कर लेते हैं हम। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमें 1/3, 5/6, 5/9, 10/27 का एलसीएम निकालना है। तो क्या होगा, अंशों का एलसीएम और हरों का एलसीएम। यहाँ पे देखिए अंश क्या क्या है अपने, और हर क्या है ये देख सकते हैं आप। तो देखिए पहले एलसीएम निकालते हैं इसका। तो देखिए भाग विधि से निकालेंगे दोस्तों हम। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 का भाग जा रहा है, जिसमें नहीं जा रहा उसको ऐसे कैसे उतार देना है। ठीक है, इसमें 5 बार गया, अब इसमें 5 का दीजिए। तो देखिए ये आपके एलसीएम क्या गया यहाँ से, 2 गुणा 5 मतलब 10। ठीक है, इनका गुणा को हम एलसीएम बोलते हैं। अब एचसीएफ क्या आ जाएगा, देखिए एचसीएफ निकाल लेते हैं दोस्तों। अपने को एचसीएफ किसका निकालना है, 3, 6, 9, 27 का। तो नीचे की जो संख्या है अपना हर है उनका। तो 3 का तरीका वही रहने वाला है, 6, 2 तिया 6, 3 एकम 3। 9 को देखिए, 9 में 3 का देना पड़ेगा, 2 का नहीं जाता, 3 तिया 9। ठीक है, 27 में देखिए दोस्तों 3 का जा रहा है, 3 नाम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो देखिए यहाँ से 3 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों हम, 3 गुणे 1 लिख सकते हैं। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। इस 9 को क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से देखिए 3 गुणे 3। 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3। अब यहाँ गुणा 1 भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 1 तो कब आता है अपना एचसीएफ, जब कभी कहीं पे भी कॉमन नहीं आए। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्या कॉमन दिख रहा है आपको, देखिए
ये 3 सब में है दोस्तों, ठीक है। और बाकी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों में हो, ठीक है। 1 तो रहता है हमेशा, 1 तो रहता है, तो 1 भी लिख सकते हैं। आप समझने के लिए लिख रहा हूँ, क्योंकि जब कॉमन नहीं आता, जब आपका SF 1 आता है, तो 1 तो बस समझने के लिए लिखा है मैंने आपके, भाई जब कॉमन नहीं हो तब क्या HCF आएगा आपका। तो यहाँ पे तो 3 कॉमन है दोस्तों चारों में, ठीक है। तो 3 आपका HCF हो जाएगा। तो देखिए इनका LCM क्या आ गया, ऊपर का 10 और नीचे का HCF कितना आ गया आपका 3। 3 गुणे कितना हुआ 3, 10/3 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अभी बाकी 2 हैं, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये आपको सोल्व करना है। इसका आंसर आता है दोस्तों 24/7 जब आप LCM निकालेंगे, और इसका LCM आता है इन तीनों का, ठीक है। यहाँ पे भी इन तीनों का LCM निकाला, भिन्नों का, इनका LCM आएगा आपका 140, ठीक है। 140 क्यों है, क्योंकि जो इनका आप HCF निकालेंगे ना वो 1 आता है, इनमें कोई भी कॉमन नहीं होता दोस्तों, मतलब आपको तीनों में कोई कॉमन नहीं मिलेगा, तो इसका HCF 1 आएगा, और जो LCM निकालोगे ऊपर वाले का वो 140 आ जाएगा। तो इसका आंसर इनका LCM मतलब इन बिनों का LCM 140 आएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, इसका ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले का, कॉन्सेप्ट का। तो मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको HCF और LCM निकालना बताया दोस्तों भिन्नों का। आगे भी मैं ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे दीजिए इजाज़त दोस्तों, बाय, टेक केयर।